हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए बच्चे, आज है सैटरडे और हमारा है वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। इसके अंदर हम कवर करेंगे 15 से लेकर हमारे पास 21st ऑफ द फेब के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो आप सभी को एक सेट पैटर्न पता है कि दैट हम आज की क्लास के अंदर 40 एमसीक्यूज जो है वो कवर करते हैं, जिसके आप आंसर साथ साथ देते चले। तो एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चे आप मुझे बताएंगे कि आपका आउट ऑफ 40 कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो होप आप सभी ने इस पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स थे तो अच्छे तरीके से रिवाइज किए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर बच्चे आप एचपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, अगर इन स्टेट्स की स्टेट पीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, प्रेपरेशन हो चुकी है, टेस्ट सीरीज जानना चाहते हैं, तो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं एमसीक्यूज, तो आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं इन 4 स्टेट्स के लिए। तो आप कोर्स में परचम ऐप पर जाकर जो है बच्चे इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 10 बच्चे सेक्शनल टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नाउ आ जाइए जरा जल्दी जल्दी से सब आंसर करने के लिए, तो मैं आपको जो है टाइम देता चलूंगा साथ साथ कि आप साथ साथ आंसर भी कर सकें। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड व्हिच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट टूरिज्म। कौन से ईयर को बच्चे डेजिग्नेट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलिएंट टूरिज्म? 25, 26, 27 और 2030? क्या लग रहा है? 2037, 2026, 25 और 2030? तो आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से 2027 को डेजिग्नेट किया गया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। तो ये जरा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो 17th ऑफ द फेब की ये न्यूज़ हमारे पास है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे से रिलेटेड न्यूज़ थी, क्योंकि 17th ऑफ द फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। और न्यूज़ में इसी वजह से था क्योंकि लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, फेब 2024 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि दैट 2027 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। ठीक है, तो आगे कुछ याद रखना है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की वर्ल्ड WTO, तो इट इज द लीडिंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ द टूरिज्म। इंपॉर्टेंट थोड़ा कम, ये वाली लाइन जो इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम्स के अंदर बच्चे पूछा जा सकता है, तो अलग से लिख लो कि 2027 कौन सा ईयर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इस वीक हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले 15th ऑफ द फेब, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो इट इज ऑब्जर्व्ड एज द चाइल्डहुड इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, और इस बार थीम थी डेमोस्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट 16th ऑफ द फेब बच्चे सेलिब्रेट किया जाता है एज द दिल्ली पुलिस रेजिंग डे। अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि दिल्ली पुलिस का पहले नेम क्या था और कौन से ईयर के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, देन 20th ऑफ द फेब्रुअरी फेब वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार थीम थी रिन्यूड कमिटमेंट टू द सोशल डेवलपमेंटल एंड सोशल जस्टिस। देन 21st ऑफ द फेब इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और थीम थी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो कितना रोल इम्पैक्ट, कितना बड़ा इम्पैक्ट है बच्चे मदर टंग का ऑन योर एजुकेशन, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। ठीक है, जब एक साइड पर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की बात होगी और दूसरी साइड पर इंग्लिश की बात की जाती है, तो एंग्लिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट अप्रोच कौन सी ज़्यादा अच्छी है? ठीक है, वो क्या लगता है आपको कि दैट मदर लैंग्वेजेस जो हैं क्या वो रोल प्ले करती हैं इन योर एजुकेशन सिस्टम या नहीं करती हैं? क्या हम कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर ही स्टार्टिंग से एजुकेशन प्रोवाइड, अब तो चलो कर देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स के टाइम था तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स फेस होती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंग्लिश जो थी वो एक्चुअल में बच्चे अगर हम देखें तो लोगों के पास नहीं थी। ठीक, मतलब नहीं आती थी लोगों को, सीधी सी बात है, कॉमन मासेस को नहीं आती थी। तो मदर लैंग्वेज के अंदर चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजिली जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं, और आपको मैं यहाँ पर और बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। यहाँ पर बच्चे कुछ अवार्ड जो हैं प्रोवाइड किए गए थे एट द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, और आप बताएंगे कौन से यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है स्मृति मंदाना, इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनर।
तो इन्हें अवार्ड दिया गया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, देन दिव्या देशमुख एज द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ अवार्ड, प्रीति पाल एज द पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और अंजलि भागवत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और आप बताएंगे कौन से पेयर जो है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, A, B, C और D। 30 सेकेंड्स नहीं, 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 सेकेंड्स आपके पास है। स्मृति मंदाना, दिव्या देशमुख, प्रीतिपाल और अंजलि भागवत। A, B, C और D। और यस बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी जो है करेक्टली मैच किए गए हैं। तो आइए ज़रा न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वाज गिवन टू स्मृति मंदाना। इमेज देखते चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द विनर्स ऑफ द 6th एडिशन ऑफ द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड। स्मृति मंदाना जो कि इंडिया की क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है, तो उन्हें दिया गया है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। दिव्या देशमुख जो है बच्चे, उन्हें दिया गया एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सिमिलरली प्रीति पाल पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एंड अंजलि भागवत फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चारों के चारों नेम याद होने चाहिए, कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द चिन्नकेशव टेम्पल एट बेलूर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चिन्नकेशव टेम्पल, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ होशाला आर्किटेक्चर। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट है, A, B, C और D। तो बच्चे न्यूज़ के अंदर ये इसलिए था कि चिन्नकेशव टेम्पल जो है इसी से ही इंस्पायर होकर जो प्राइम मिनिस्टर न्यू ऑफिस PMO बनाया गया सेवा तीर्थ, तो वो इंस्पायर है, वो सेम आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेवा तीर्थ के अंदर। और बताइए जो चिन्नकेशव टेम्पल है क्या वो होशाला आर्किटेक्चर से रिलेटेड है? देन सिमिलरली क्या बच्चे वो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड टेम्पल हैं? A, B, C और D। तो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए जरा न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स PMO जो कॉम्प्लेक्स है जिसे कि हम बच्चे सेवा तीर्थ बोलते हैं, जिसके अंदर 3 आपको जो है मेन ऑफिसेज मिलेंगे। कौन से 3 ऑफिसेज मिलेंगे सेवा तीर्थ के अंदर? कमेंट सेक्शन ओपन है, जल्दी से लिख कर दे दीजिए। एक तो PMO होगा, इनके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज कौन से हैं? तो ये जो सेवा तीर्थ है दैट हैज बीन built in the Indian architecture tradition inspired by the 12th century चिन्नकेशव टेम्पल, जिसे कि हम केशव टेम्पल भी बोल देते हैं और विजय नारायण टेम्पल भी बोल देते हैं ऑफ द बेलूर। तो भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु जी से रिलेटेड है ये टेम्पल, ठीक है, केशव से याद रख लेंगे लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट किनकी तरफ से बनाया गया था? तो बच्चे ये जो टेम्पल है ये स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द किंग विष्णुवर्धन इन 117 CE आफ्टर द बैटल ऑफ तलाकड़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दैट इज यगाची रिवर के ऊपर है बेलूर के अंदर। टेम्पल का नेम याद रख लेना, चिन्नकेशव टेम्पल। किंग याद रख लेना किनकी तरफ से बनाया गया था, और केशव से याद हो जाएगा कि लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड ये टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, सो द टेम्पल वाज बिल्ट ओवर द 3 जनरेशंस, तो टोटल 103 इयर्स लगे इस टेम्पल को बनाने में। तो ये बच्चे हमारे पास कुशाला स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास विश्व स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविडियन भी है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको बच्चे देखने को मिलता है दी नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कुशालास वाला, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स देखने को मिलती हैं। हाईली कॉम्प्लेक्स टेम्पल है ये, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो सॉफ्ट स्टोन से जो बच्चे ये टेम्पल बनाया गया है, ठीक है, तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया जा चुका है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द होशाला आर्किटेक्चर। They used soft soapstone for their structures. They were found suitable for the intricate carving. तो छोटी-छोटी सी नक्काशी करनी है तो उसके लिए आपको सॉफ्ट स्टोन चाहिए था, तो सॉफ्ट सोपस्टोन जो है वो यूज किया गया। So it is enclosed by a prakara with a gopura built in the Vijayanagar style. The temple stands on the platform जिसे बोलते हैं जगती, which looks like a huge casket. तो इतना ज़्यादा डीप में आपसे पूछेंगे नहीं। ये जो लिफ्टेड सा प्लेटफॉर्म देख रहे हो जिसके ऊपर टेम्पल है, पहले आपको बच्चे स्टेयर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो इस लिफ्टेड प्लेटफॉर्म को बोला जाता है जगती, ठीक है। ये जो लिफ्टेड प्लेटफॉर्म है जगती है। तो कौन सी रिवर के बैंक के ऊपर है? यगची रिवर के बैंक के ऊपर ये टेम्पल बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो बच्चे दैट इज पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर इज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। कौन है जिनकी तरफ से ये नया इनिशिएटिव लिया गया कि एक बी कॉरिडोर बनाया जाएगा? A, B, C और D। तो बच्चे आंसर इज ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनकी तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया कि हाईवेज के अलोंग जो है वो एक बी कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बी कॉरिडोर्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। तो बी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, मतलब इस तरीके के जो है वो प्लांट्स, इस तरीके के फ्लावर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे नेशनल हाईवेज के अराउंड की साइड्स के ऊपर, कि दैट जिनसे बीज जो है बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी पॉलिनेशन की जा सके। ठीक है, मतलब बीज के लिए जो अच्छे होंगे वैसे वाले प्लांट्स और जो हमारे पास फ्लावर्स हैं वो प्लांट किए जाएंगे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू डेवलप पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। So bee corridor will be continuous linear stretch of bee friendly vegetation। जो बीज की फ्रेंडली ट्रीज होंगी, फ्लावर्स होंगे, वो लगाई जाएंगी। कंप्राइजिंग फ्लावरिंग ट्रीज, प्लांट्स that will ensure the availability of the nectar and the pollen throughout the year। So National Highway Authority field offices will also plan and develop at least 3 pollinator corridors नेक्स्ट ईयर के अंदर 2026 से लेकर 27 में ऐसे 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज़ है, NHAI की तरफ से एक बी कॉरिडोर जो है वो नेशनल हाईवेज के अलोंग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, AK रामानुजन प्राइज विनिंग ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ पोएट कल्याणी ठाकुर इज टाइटल्ड एज। तो बच्चे वो हमारे पास जो है एक प्राइज चल रहा था इस बार न्यूज़ के अंदर करंट अफेयर्स में, AK रामानुजन प्राइज। एक बुक थी जो कि कल्याणी ठाकुर जी की तरफ से लिखी गई थी, जिसे कि ट्रांसलेट किया गया था, और आप बताएंगे इस बुक का नेम था क्या, A, B, C और D। कौन सी बुक थी? दैट वाज रिटन बाय द कल्याणी ठाकुर, और बुक जो है बच्चे दैट इज आई बिलोंग टू नोवेयर। तो आई बिलोंग टू नोवेयर बुक को जो है ट्रांसलेटेड की गई थी और उसके बाद उसे जो है अवार्ड दिया गया, AK रामानुजन अवार्ड। तो याद रखेंगे आई बिलोंग टू नोवेयर बुक जो है दैट इज रिटन बाय कल्याणी ठाकुर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 Bengali academicians win the AK Ramanujan Prize for translating Dalit women's poet work। और ये कौन सा वर्क है? तो नाम याद रख लेंगे, आई बिलोंग टू नो वेयर रिटन बाय कल्याणी ठाकुर। ठीक है, जिन्हें अवार्ड दिया गया तो बच्चे वो हैं सिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रणमिक। सिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रणमिक जो है इन्हें दिया जाएगा AK रामानुजन अवार्ड। ट्रांसलेट किया था इन्होंने, और बुक का नेम याद रखेंगे और ओरिजिनली किनकी तरफ से लिखा गया। नेक्स्ट, अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी है जिनकी तरफ से बच्चे लॉन्च किया गया है एक नया इनिशिएटिव, इसका नेम है अमेरिका इंडिया कनेक्ट। अमेरिका को इंडिया से कनेक्ट करेंगे केबल्स के थ्रू। बताओ, अभी इंडिया के अंदर चल रहा है ना दिल्ली AI समिट चल रही थी, दिल्ली के अंदर AI इम्पैक्ट समिट चल रही थी 2026, तो वहाँ पर ये डिस्कशंस की गई थी। तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, तो उनकी तरफ से बच्चे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सुंदर पिचाई अनवील्स द इंडिया US सब सी प्रोजेक्ट एंड मोर। तो आइए जरा पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। तो गूगल CEO दैट इज सुंदर पिचाई हैज अनाउंस्ड $1 billion अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली। तो मैसिव कोलैबोरेटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट एंकर्स द गूगल्स 5-year प्लान। बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की जाएगी, इसके अंदर जो बच्चे मल्टीपल इंटरनेशनल सबसी केबल्स, इंडिया से लेकर US तक सबसी केबल्स, और इनके अलावा अगर देखेंगे न्यू सबसी गेटवेज ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट टू प्रोवाइड हाई स्पीड एंड रिजिलियंट कनेक्टिविटी फॉर AI एंड क्लाउड वर्कलोड। तो ये जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, हाई स्पीड इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया को। तो अंडरग्राउंड जो है, अंडर सी जो है बच्चे वो केबल्स अब नई जो है स्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी नहीं, चल जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी न्यूज़ नहीं थी, सिंपल अगर आप वन लाइनर भी इसे बनाकर चलेंगे तो भी चल जाएगा। तो फीचर्स क्या हैं? तो द न्यू सबसी गेटवे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल सबसी गेटवे वाया द विशाखापट्टनम, प्रोवाइडिंग अ जियोग्राफिक डाइवर्सिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंडिंग इन द मुंबई एंड चेन्नई। तो अभी हमारे पास जो गेटवेज हैं बच्चे, जहाँ से इंटरनेट सबसीज जो है वो गेटवेज आ रहे हैं, वो मुंबई और चेन्नई के अंदर है। अब जो है विशाखापट्टनम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा एक नया सबसी गेटवे। 3 न्यू सबसी पाथ्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, डायरेक्ट रूट कनेक्टिंग इंडिया टू सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देन सिमिलरली 4 स्ट्रेटेजिक फाइबर रूट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो न्यू पाथ लिंकिंग टू द US ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट टू इंडिया बाय द अफ्रीका एंड साउथ पैसिफिक। देन वेस्ट कोस्ट कनेक्टिविटी, अ डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक पाथ बिटवीन मुंबई एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये स्टैब्लिश की जाएगी।
इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा कि कौन सा किधर कनेक्ट करेंगे नहीं, चल जाएगा, ईज़ी है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है? इनिशिएटिव का नाम याद रख लेना, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट भारत विस्तार क्या बचे? भारत विस्तार ए, बी, सी और डी। So it is a satellite based crop monitoring system. It is a multilingual AI tool integrating the agriculture digital platform. एक फर्टिलाइजर सब्सिडी पोर्टल है और एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो भारत विस्तार जो है बच्चे एक मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाया गया। तो इसमें क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं वो एक नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे कि 155261 ये इन्हीं का नंबर है। तो इसके ऊपर कॉल करेंगे और फार्मर्स अपने जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। कौन सी क्रॉप्स मुझे ग्रो करनी चाहिए, वेदर फोरकास्ट क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, एमएसपी क्या चल रही है, मंडी के अंदर रेट क्या चल रही है, ये सब चीज़ें जो हैं फार्मर्स को मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही मिल जाएंगी। बस एक नंबर कॉल करना है 155261 और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है एक नया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेकर आई है, भारत विस्तार। तो भारत विस्तार क्या है, एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास है भारत विस्तार। तो यूनियन बजट 2026-27 के अंदर बच्चे बात की गई थी भारत विस्तार की, जिसे कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया। So recently, Finance Minister has announced the launch of the Bharat Vistar, which is a multilingual AI tool to integrate AgriStack portals, ICAR package on the agriculture practices with the AI system. ठीक है, तो इजी हो गया, सब चीज़ें जो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल गई। क्या-क्या जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर को, वो सब मिल गई यहीं पर। इवन वेदर फोरकास्ट और रियल टाइम बेसिस के ऊपर मंडीज़ के अंदर प्राइस क्या चल रहे हैं, ये भी यहीं पर प्रोवाइड किया गया। So it is an initiative under the Digital Agriculture Mission and it was approved by the cabinet in 2024। तो इसमें बच्चे वर्ड यूज कर रहे हैं एग्री स्टैक। तो एग्री स्टैक एक पोर्टल है जहाँ पर आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इट इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फार्म सेक्टर। नेक्स्ट, अब ये मल्टीलिंगुअल बनाने का जरूरत क्यों थी? तो बच्चे इंडिया के फार्मर्स को इंग्लिश तो नहीं आती, तो इसी वजह से आपको इसे मल्टीलिंगुअल बनाना पड़ा। लोकल लैंग्वेजेस के अंदर फार्मर्स कॉल करेंगे तो आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसी वजह से इसे मल्टीलिंगुअल बनाया। तो द एग्री स्टैक कंप्राइज ऑफ 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्रीज और द डेटाबेस। इसके अंदर फार्मर रजिस्ट्री मिल जाती है, जियो रेफरेंस विलेज मैप मिल जाते हैं और क्रॉप जोन रजिस्ट्रीज मिल जाती है। ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से एग्री स्टैक जो है क्रिएट किया जाता है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी इस एआई टूल को प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, सही या साही, SAHI। तो बच्चे ये किससे रिलेटेड, इसकी फुल फॉर्म आप जरा मुझे बता दीजिए, A, B, C और D। So it is system for artificial health innovation, strategy for artificial intelligence in healthcare for India, smart AI for human intervention और scheme for AI in hospital initiative। A, B, C और D। तो बच्चे आंसर इज ऑप्शन कौन सा, A, B, C, D। तो आंसर इज ऑप्शन बी, strategy for artificial intelligence in healthcare for India, that is the full form of SAHI। सही है। तो आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में न्यूज़ में क्यों था। So the launch of the strategy for AI in healthcare for India and benchmarking open data platform in health AI, जिसे कि हम बोलेंगे बोथ। तो दो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, सही और बोथ, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल लॉन्च 2 की नेशनल इनिशिएटिव्स। पहले का नेम है सही और सेकंड है बोथ एट द इंडिया एआई समिट एट भारत मंडपम। तो सही है क्या, दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ठीक है। तो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या बच्चे पोटेंशियल है कि हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना भी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर मेस है ना, तो कहीं न कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ करेक्ट तो किया जा सकता है। तो इट इज़ अ नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क टू एनेबल द सेफ, एथिकल, एविडेंस बेस्ड, इंक्लूसिव अडॉप्शन ऑफ द एआई across the India's healthcare system. So it provides the strategic directions on governance, data, stewardship, validation, deployment, monitoring of the AI solutions, while supporting the states and institutions in responsible adoption aligned with the public health priorities। तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ मतलब बहुत कुछ बता दिया इसके अंदर कि क्या-क्या होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने मतलब सेम जो है बच्चे बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ठीक है, एथिकल वे के अंदर करेंगे, ऐसी चीज़ें बात की है। मतलब थोड़ा-सा जो है वो न्यूज़पेपर भरने वाली बातें हो गई। तो मतलब
ग्राउंड के ऊपर क्या होगा, ऐसा कुछ भी अभी गवर्नमेंट ने बताया नहीं, ठीक है। देन सिमिलरली बोध इनिशिएटिव लेकर है, दैट इज बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, दैट इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर की तरफ से बच्चे इसे बनाया गया इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये इट इज अ प्राइवेसी preserving benchmarking platform that enables the rigorous evaluation of the AI models using diverse real-time, real-world health data without sharing the underlying data sheets. Important again read only वाली है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे जो बच्चे वो इनके फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं और कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम दक्ष योजना, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम दक्ष योजना, और दो आपसे जो है बच्चे स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, पीएम दक्ष योजना जो है दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 2020-21 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसमें एनरोल करने के लिए आपकी जो एज है दैट इज 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। न्यूज़ के अंदर क्यों था पीएम दक्ष योजना? लोकसभा के अंदर डेटा रिलीज किया गया था कि 50% जो लोग जिन्हें की पीएम दक्ष योजना के बेनिफिशियरीज हैं उन्हें जॉब्स नहीं मिली, याद कीजिए। तो बताओ, पीएम दक्ष योजना में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने थे, याद आया, जिनसे वो अच्छी जॉब पा सकते, और गवर्नमेंट को ये डेटा रिलीज किया गया कि आधे लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल रही। तो क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। एलिजिबिलिटी, अब बच्चे आपको स्किल्स देने हैं तो कम एज के अंदर, ये 18 से लेके 45, जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट जो है बच्चे वो करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्विकली आ जाइए, ये पीएम दक्ष योजना अलग से लिख लो, एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो न्यूज़ में इसी वजह से थी क्योंकि लोकसभा के अंदर ये डेटा रिलीज़ किया गया कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि पीएम दक्ष योजना के अंदर बेनिफिशियरीज़ हैं, उन्हें तो जॉब ही नहीं मिली, ठीक है। लेस देन द हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेन्ड अंडर द पीएम दक्ष स्कीम वर प्लेस्ड, आधे से भी कम को ही जॉब मिली है, बाकी बिना भी जॉब के घूम रहे हैं। तो पीएम दक्ष योजना, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम बोल देते हैं पीएम दक्ष योजना। तो बच्चे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कंप्लीटली जो फाइनेंसेस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 2020 और 2021 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, तो टू प्रोवाइड द स्किल्स थ्रू द गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन सो दैट द कैंडिडेट्स फ्रॉम टारगेट ग्रुप्स कैन फाइंड द एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है उन्हें स्किल्स प्रोवाइड किए, आधे से ज़्यादा बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं इसके अंदर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2021 के अंदर लाई गई। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस ट्रेनिंग के अंदर, जैसे कि आप अपस्किलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। सबके लिए स्कीम नहीं है। अगेन फर्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे दैट ये सेंट्रल सेक्टर है, कौन सी ईयर के अंदर लॉन्च की गई, स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और बच्चे सबके लिए नहीं है, ये एससी एसटी के लिए है, ओबीसीज के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डीनोटिफाइड ट्राइब्स और सफाई कर्मचारी के लिए। तो इसमें अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आपकी जो एज है बच्चे 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको जो इसमें एनरोलमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कुमार भास्कर वर्मा सेतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, सही है, इससे रिलेटेड है, ब्रिज है, कहाँ पर बनाया गया ये? एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो इट इज बिल्ट अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, इज द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज इन नॉर्थ ईस्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी, सी और डी? क्या ये फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है या बच्चे कुछ और था? ये बताइए, सोचो सोचो, क्या ये फर्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा डोज्ड देन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज था, हम बोल देते पीएससी ब्रिज था ये, पहला नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाया गया, असम के अंदर है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चे। तो आइए जरा न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ ये थी हमारे पास, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 3000 करोड़ ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया गया है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, इसकी जो टोटल बच्चे लेंथ है दैट इज 2.86 किलोमीटर्स। तो ये एक 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज जो है बनाया गया है
ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर असम में। तो नॉर्थ ईस्ट के विजिट के ऊपर थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर जो है उनकी तरफ से एक हाईवे जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती उसे इनॉग्रेट किया था, और उसी के साथ ये जो ब्रिज है इसकी इनॉग्रेशन की गई। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है बच्चे कनेक्ट करता है गुवाहाटी को विद द नदर्न गुवाहाटी। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ओवरडोज्ड ब्रिज है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओवरडोज ब्रिज गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा। तो डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द रीजन हाई सीज्मिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर या हमारे हिमालयन रीजन के अंदर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो इसी वजह से अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग द फ्रिक्शन पेंडुलम बेरिंग। और इसके अलावा इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, इस ब्रिज के ऊपर ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमें टाइम टू टाइम अलर्ट देता रहेगा कि इस ब्रिज की हेल्थ कैसी है। अगर कोई भी जो है कंडीशंस खराब हो रही है ब्रिज की, तो पहले से आपको वार्निंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंडिया अचीव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल फॉर मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर एन एआई रिस्पॉन्सिबल कैंपेन इन विच आवर्स। तो हमने बच्चे एक प्लेज लेनी थी मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने, कि हम एआई को जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, दोस्तों को तंग करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, किसी एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो 24 आवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है प्लेजेस लिए गए थे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो एआई एंड इंटेल इंडिया क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर अ एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन इन 2024 आवर्स। ठीक है, अब मेरे यहाँ पर छोटा-सा कंसर्न है कि जिन्होंने भी प्लेज ली थी कि हम एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, पॉसिबल को प्लेज नहीं भी होगी तो क्या वो प्लेज के बाइंडिंग है उनके ऊपर? नो। क्या वो एआई को गलत यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्लेज है, ठीक है। प्लेज ली थी, प्लेज बाद में खत्म हो जाएगी। बट ये ऐसा कि हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है। तो इंडिया हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड द गिनीज़ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल फॉर मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर एआई रिस्पॉन्सिबल कैंपेन इन 24 आवर्स। एआई के अंदर रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, बस एआई को हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, इसकी हमने शपथ ली है। तो विद दिस स्टैगरिंग अराउंड 2,50,000 हमारे पास जो है 2,50,000 वैलिड प्लेजेस लिए गए इन 24 आवर्स। So the Minister of Electronics and Technology under the Government of India under the India AI Mission in collaboration with the Intel launched this nationwide campaign। तो मिनिस्ट्री कौन सी है हमारे पास? मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके साथ इंटेल इंडिया, दोनों ने मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, विद रेफरेंस टू द ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग नियर बाय लोकेशन। तो ग्रेट निकोबार के हमारे पास कौन कौन सी लोकेशन जो पास में है? सुंडा स्टेट, लॉम्बोक स्टेट, कोको स्टेट, और आप बताएंगे कौन सी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है वो हमारे पास ग्रेट निकोबार के पास में है। तो बच्चे ग्रेट निकोबार के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो है सुमात्रा आइलैंड शुरू हो जाता है, जहाँ से हमें मिल जाती है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट से आगे चलेंगे सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट से आगे चलेंगे तो लॉम्बोक स्टेट। अंडमान आइलैंड के ऊपर आपको मिल जाता है कोकोस आइलैंड। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्चुअल में किसके पास में है? तो बच्चे हमारे पास ग्रेट निकोबार के पास में ही है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनकी तरफ से बच्चे क्लियरेंस दी जा चुकी है कि दैट गवर्नमेंट का जो ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, एनजीटी ने बोला कि कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिला कि जिसमें हम इंटरवीन कर पाएँ और इस प्रोजेक्ट को रोक पाएँ, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस एनजीटी की तरफ से दिया गया। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है कि बच्चे ग्रेट निकोबार जो है ये जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चोक पॉइंट है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे हम इजीली जो इंडियन ओशन के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहीं पर जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन अकाउंटिंग द टोटल पैसेज ऑफ 1/3 ग्लोबल सी ट्रेड। तो 33% ग्लोबल ट्रेड ये इसी मलक्का स्टेट से होके चलता है। तो इंडिया के अगर वहाँ पर जो बच्चे मिलिट्री प्रेजेंस होगी, हम अगर वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो यस वो हमें भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इट इज क्लोज टू द सुंडा स्टेट, लॉम्बोक स्टेट एंड कोको इंडिया कोको आइलैंड्स, ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर? तो गवर्नमेंट सोच रही है कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है बच्चे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे एट द गलीथिया बे,
देन सिमिलरली एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक मॉडर्न टाउनशिप बनाई जाएगी और बच्चे यहाँ पर जो है हम एक पावर प्लांट भी एस्टैब्लिश करेंगे ऑफ 450 मेगावाट्स। तो एक्चुअल में ना ये पूरा शोर ही इसी वजह से चल रहा था कि गवर्नमेंट इतना कुछ जो है वो यहाँ पर करने वाली है, तो वहाँ पर जो हमारे पास ट्राइब्स होंगी, जैसे कि शोम्पियन ट्राइब्स, निकोबारी ट्राइब्स, तो कहीं न कहीं उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, उन्हें डिस्प्लेस ना कर दे गवर्नमेंट। ठीक है? तो अभी तक जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ कोस्ट लाइन के पास-पास जो है ये चीज़ें बनाएँगे, इंटीरियर में नहीं जा रहे, फॉरेस्ट एरिया क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरुणाचल प्रदेश became 25th state of the Indian Union. Hornbill is the state bird of अरुणाचल प्रदेश और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यस ऑनलाइन ए बी सी और डी क्या लगता है? अरुणाचल बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन और क्या अरुणाचल प्रदेश की जो है जो हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड, तो हॉर्नबिल तो है स्टेट बर्ड बट 25th स्टेट नहीं था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वॉज द 24th स्टेट। क्या 24th स्टेट था, 25th नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था ऑन दी 20th ऑफ द February। ठीक है, तो आइए जरा क्विकली एक बार अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश अटेंड द फुल स्टेटहुड ऑन द 20th ऑफ द Feb इन 1987। इससे पहले अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial रूल until 1972 the state was named as the North Eastern Frontier Agency, NEFA बोला जाता था, North Eastern Frontier Agency। तो ऑन 20th ऑफ द January 1972 इट बिकेम यूटी और इसका नेम चेंज हो गया अरुणाचल प्रदेश। देन 86 के अंदर बच्चे इट वाज ग्रांटेड द स्टेटहुड बाय द वाज ग्रांटेड स्टेटहुड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट इन 1986। ये बनेगा इंडिया की 24th नंबर स्टेट। ठीक है, 24th नंबर स्टेट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल कौन सी है? कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास बच्चे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो आइए जरा देखते हैं। तो इन द वेस्ट, अरुणाचल के वेस्ट के अंदर क्या म्यांमार है। ठीक है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इधर, सॉरी, ईस्ट के अंदर है बच्चे भूटान, तो के वेस्ट के अंदर हमारे पास चाइना है और नीचे की तरफ म्यांमार है। तो इन द वेस्ट अरुणाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय भूटान, गलत है, यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट के अंदर है अरुणाचल प्रदेश के भूटान। इन द नॉर्थ इट फॉल्स द तिब्बतियन प्लेट्यू है, चाइना वाला। इन द साउथ ईस्टर्न रीजन नागालैंड है और नीचे की तरफ जो है और हमारे पास ईस्ट की तरफ है म्यांमार। सॉरी, वेस्ट ही आएगा, वेस्ट ही आएगा, मैं कर रहा हूँ, मैं बर्मा और भूटान को कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो वेस्ट के अंदर है अरुणाचल प्रदेश के भूटान, ईस्ट के अंदर हमारे पास है बच्चे म्यांमार, जैसे कि बर्मा बोलेंगे, साउथ के अंदर है नागालैंड और ऊपर की तरफ है चाइना। ठीक है, कैपिटल जो है बच्चे अरुणाचल प्रदेश की दैट इज ईटानगर। स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मिथुन, जिसे कि बच्चे गयाल भी बोला जाता है। देन स्टेट बर्ड जो है दैट इज हॉर्नबिल। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो होम ऑफ द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखेंगे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बच्चे नेम है किसी रिवर से रिलेटेड है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती हो और असम में जाती हो और फिर बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती है, तो उससे रिलेटेड है कुछ ये नेम दिहांग दिबांग। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, अभी से बच्चे नोट डाउन कर लो। क्या नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। देन मॉलिंग नेशनल पार्क, सीसा ऑर्चिड नेशनल सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के टाइगर रिजर्व, स्टार लगा लो, पक्के टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन बनते हैं ये। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास है मोनपास। ठीक है, अपातनी ट्राइब आपको यहीं पर मिलेंगे। देन शेर डुक पेंस जो है वो भी आपको ट्राइबल्स पॉपुलेशन इधर ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे। इजी, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ के अंदर तिब्बत, वेस्ट की तरफ भूटान, ईस्ट की तरफ म्यांमार और साउथ में है नागालैंड। नेक्स्ट, इंडियाज पासपोर्ट रैंक एट दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर इंडिया की रैंक जरा मुझे बताओ कितनी है। 10 पॉइंट्स हमने इंक्रीज किए, 10 पॉइंट्स इंक्रीज किए, तो हमारी रैंक जो है बच्चे दैट इज 75th रैंक हमारी अब बन चुकी है। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स 75th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो आइए क्विकली जरा देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है बच्चे, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स की तरफ से प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर टोटल 199 कंट्रीज जो हैं, उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, जो इन्हें डेटा मिलता है वो मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से। इंडिया की रैंक याद रखेंगे, इंडिया की रैंक है बच्चे 75th। आप अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ 56 कंट्रीज के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं, मतलब ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है? तो इंडियन पासपोर्ट मेड अ अपवर्ड मोमेंटम ऑफ 10 रैंक्स। लास्ट ईयर हमारी जो रैंक थी दैट वाज़ 85th। इस बार हमारी रैंक जो है दैट इज़ 75। नेक्स्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन-सा है? तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का। तो सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो सिंगापुर से आप बच्चे 192 कंट्रीज़ के अंदर बिना वीज़ा के, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर है जापान और साउथ कोरिया, देन फॉलोड बाय स्वीडन, यूएई। नेक्स्ट कम्स व्हिच सिटी विल होस्ट द अर्थशॉट प्राइज़ 2026 ऑनलाइन, ए, बी, सी और डी। अगेन वन लाइनर है बच्चे, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएँगे। बताइए कौन सी सिटी है जो कि होस्ट करेगी अर्थशॉट प्राइज़ 2026? बच्चे दैट इज़ ऑप्शन ए, मुंबई विल होस्ट। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ऑप्शन ए। तो ये देखिए, मुंबई टू होस्ट द अर्थशॉट प्राइज़ 2026, ठीक है? तो मुंबई विल प्ले टू होस्ट अर्थशॉट प्राइज़ 2026, दैट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग एनवायरमेंटल अवार्ड फाउंडेड बाय ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम, किंगस्टन पैलेस in London. So 2026 prize will shine a global spotlight in 15 groundbreaking environmental solutions across the 5 categories developed in collaboration with the leading environmental experts. तो ये जो अवार्ड है बच्चे, ये स्टार्ट किए गए थे 2020 एंड 2021 के अंदर, एंड वाज फर्स्ट ईयर व्हेन द अवार्ड्स वर हैंडेड ओवर टू द फाइनलिस्ट। और इसके अंदर जो है 1 मिलियन पाउंड जो है बच्चे वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? लास्ट ईयर जो हमारे पास ये अवार्ड थे अर्शूट प्राइज़, तो वो हुए थे रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राज़ील, वही जहाँ पर अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है? इस बार होंगे कहाँ पर, 26 वाले होंगे मुंबई में। याद रखना ये अवार्ड स्टार्ट किन्होंने किए थे? तो ये ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स की तरफ से स्टार्ट किए गए थे। प्राइस कितना है? पाउंड्स के अंदर है, 1 मिलियन पाउंड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ले दोस्मोचे एंड लिकिड मोनेस्ट्री प्रोमोचे फेस्टिवल सिंबलाइजेस। कहाँ के ये फेस्टिवल हैं और क्या सिंबलाइज करते हैं? लद्दाख के ये 2 फेस्टिवल्स हैं बच्चे, ले दोस्मोचे और लिकिड मोनेस्ट्रीज प्रोमोचे। The festival this symbolizes victory of good over the evil। ठीक है? अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत जो है, इसे सिंबलाइज किया जाता है इन फेस्टिवल्स के थ्रू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो बच्चे फेस्टिवल है दैट बिगिंस इन द लद्दाख, और ये फेस्टिवल मार्क करते हैं कि अब विंटर्स खत्म हो चुके हैं और क्या आने वाले, समर्स आने वाले हैं। ठीक है? तो 2 फेस्टिवल्स एस्टैब्लिश यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन लद्दाख द 2 मेजर मोनास्टिक फेस्टिवल्स दैट इज ले दोस्मोचे and Mikir Monastery Stromoche are being celebrated. This symbolizes good victory of good over the evil। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। ठीक है? So with the sacred Buddhist tantric mask dances performed by the monks and the are the main highlights। जैसे बड़े-बड़े मास्क जो है बच्चे वो डालकर यहाँ पर जो है क्या किया जाता है? डांस किया जाता है मोनेस्ट्रीज के अंदर। तो द सेलिब्रेशन मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द हार्श विंटर्स। विंटर सीजन खत्म हो चुका है और सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चर सीजन। तैयार हो जाओ, अब तो समझ आ रहे हैं तो एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है? और वापस से नेक्स्ट विंटर्स की जो है वो तैयारी की जाएगी। नेक्स्ट, वॉइस एरा। क्या बच्चे वॉइस एरा? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे अनवील किया? विच मिनिस्ट्री अनवील्ड द वॉइस एरा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, होम अफेयर, साइंस एंड टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से बच्चे वॉइस एरा जो है इसे अनवील किया गया था एट द इंडिया एआई समिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वॉइस एरा विच इज एन ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक। तो आइए जरा देखते हैं न्यूज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से अनवील किया गया वॉइस एरा एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो चल रहा था कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। ठीक है? कोई यूनिवर्सिटी थी जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, जिसे ट्रोल किया जा रहा है बच्चे यहाँ पर। ठीक है? तो एक्चुअल में एआई समिट थी और उन्हें लगा कि क्या ही पता चलेगा, कि किसी चीज़ को जो है वो अपना मानकर बोल देंगे कि हमारा ही तो है। तो होता ना, अगर न्यूज़ के अंदर पढ़ा है कभी कोई सी यूनिवर्सिटी के बारे में जिनको यहाँ पर जो है
पूरा का पूरा उनका स्टॉल जो था वो बंद कर दिया, बैन करवा दिया उन्हें, ठीक है। तो इट इज़ एन ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक। इट इज़ डिप्लॉयड ऑन द भाषिनी नेशनल लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बच्चे वही है जो कि 22 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर सकती हैं। Establish a national execution layer for the multilingual voice and language AI. It is designed to be open, pluggable, interoperable, cloud deployable, and on-premise ready. So the platform enables the secure and scalable deployment of voice systems across the government, research institutions, and innovation ecosystem. तो ये हमारे पास है बच्चे वॉइस एरा। तो इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाषिनी। अब ये भाषिनी है क्या? तो भाषिनी जो है जिसे हम बोल देते हैं भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। कोई भी लैंग्वेज जो हमारे पास 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? तो 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई भी बोले उसके अंदर ये ट्रांसलेट करता चलता है। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। So it aims to build a national public digital platform for languages to develop services and products for the citizens by leveraging the power of AI and emerging technology. Important, थोड़ा-थोड़ा सा याद रखेंगे कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। भाषिनी को बच्चे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, व्हिच इज़ अ डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, अ सेक्शन 8 कंपनी ऑफ द माइटी। नेक्स्ट न्यूज़। The final assembly line of the Airbus H125 helicopter was inaugurated at A, B, C और D। इंडिया के अंदर बनेंगे बच्चे H1 H125 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। और आप बताएंगे एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स कहाँ पर जो है इनकी फाइनली असेंबली लाइन जो है वो स्टार्ट की गई है। ए, बी, सी और डी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर से जो है इनॉग्रेट किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका के वेमगल के अंदर जो बच्चे स्टार्ट होगी प्रोडक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मोदी एंड मैक्रोन टू अनवील H125 हेलीकॉप्टर्स असेंबली लाइन। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन उनकी तरफ से इनॉग्रेट किया गया बच्चे फाइनल असेंबली लाइन ऑफ एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। कहाँ पर है ये? तो ये प्रोडक्शन होगी वेमगल कर्नाटका के अंदर। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं बच्चे सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। ले याद रखना सिंगल इंजन, कब ये सिंगल से डबल हो जाएगा एग्जाम के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सिंगल इंजन है। तो इट इज वैल्यूड फॉर द रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। तो इट इज द ओनली हेलीकॉप्टर इन द हिस्ट्री टू हैव लैंडेड ऑन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये इसके जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, so it is used in the emergency services, aerial filming, tourism, law enforcement, फायर फाइटिंग एंड सिविल ट्रांसपोर्ट। वॉर टाइम के अंदर हम इसे यूज नहीं कर रहे, ठीक है, फाइट्स के लिए नहीं है, सिविलियन यूज के लिए, टूरिज्म के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ये हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है। लाइट वेट है, सिंगल इंजन है। नेक्स्ट, फर्स्ट जैन चादर महोत्सव विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर होगी बच्चे? फर्स्ट जैन चादर महोत्सव विल बी हेल्ड इन जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जैसलमेर। आंसर इज ऑप्शन डी, जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा देखते हैं न्यूज। तो द सेक्रेट चादर महोत्सव इन जैसलमेर जो है, राजस्थान से डेजर्ट सिटी जैसलमेर विल होस्ट कंट्रीज फर्स्ट जैन चादर महोत्सव 6 से लेकर 8 ऑफ द मार्च के अंदर ही होगा। 3 डे लॉन्ग रिलीजियस इवेंट होगा on the center on the worship of the 872 years old garments of Dada Sri Jindat Suri Maharaj, preserved in the Gyan Bhandar Library of Jain Temple in Jaisalmer. According to the Jaisalmer Jain Trust, the garments dates back to the Vikram Samrat of 1211 when the Dada Guru Dev attained the Samadhi in Ajmer. तो लोकेशन है, लोकेशन याद रख लेंगे एज इट इज, मतलब बहुत ज़्यादा डीप वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंगल वन लाइनर है, ये आपको याद होना चाहिए। दैट फर्स्ट हमारे पास जैन चादर महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? ये होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ रहे। तो बच्चे आप मुझे बताएंगे ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, ग्लोबल एआई मिशन फॉर एनर्जी वाज लॉन्च्ड बाय, तो आंसर इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA।
ऑप्शन बी जो है, ए जो है इज द करेक्ट आंसर। ये सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे इस वाले, ठीक है, गड़बड़ मत करना कि सर इसके ग्रेस मार्क्स, इसके मिल जाएंगे सबको, कोई बात नहीं। तो न्यूज़ ये थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस launched a global AI for energy mission at India AI Impact Summit in New Delhi to fast track the clean energy adoption by 100 plus member country। तो वन लाइनर है, वन लाइनर जैसा ही इसे रखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और वहीं पर बच्चे हम लेकर आए एआई फॉर एनर्जी मिशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से लाया गया। So this strategic international initiative designed to integrate AI into the clean infrastructure for developing and emerging economies. So it leverages the India Energy Stack, which is a digital public infrastructure model, to modernize grids and decentralize the power system. तो लॉन्च करने वाली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वन लाइनर है, वन लाइनर को वैसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे एक एक्सरसाइज है वज्र घाट, और आप बताएंगे कौन सी इंडियन स्टेट के अंदर जो है वो कंडक्ट की गई है वज्र घाट, ए बी सी और डी। वज्र घाट, यस, हमारे टैंक्स थे K9 टैंक्स, उन्होंने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। वज्र घाट, वज्र घाट कहाँ पर थी बच्चे? तो टैंक्स हैं, तो टैंक्स आपका अपना जलवा कहाँ पर दिखाते हैं? राजस्थान के अंदर दिखाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वज्र घाट एक्सरसाइज राजस्थान, ऑप्शन सी। तो K9 वज्र showcase their artillery capabilities during the Vajraghat exercise। तो ये हमारे पास K9 टैंक्स। तो इंडियन आर्मी की तरफ से बच्चे फील्ड फायरिंग एंड कॉम्बैट वैलिडेशन एक्सरसाइज, ये हमारे पास इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड की तरफ से ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई। पोखरान के अंदर राजस्थान में हम देखते हैं कि दैट जैसलमेर के अंदर ये कंडक्ट की गई थी। इट वॉज लेड बाय द व्हाइट टाइगर डिवीजन। So the drill was organized to validate the refined tactics, techniques, and procedures, and to improve the operational effectiveness in the desert warfare। तो इसके अंदर हमने अपने it was a demonstration of the K9 वज्र self propelled artillery gun system, ठीक है। तो नाम याद रख लेंगे, वज्र घाट एक्सरसाइज पोखरान के अंदर राजस्थान इंडियन आर्मी की तरफ से की गई। तो हमने शोकेस क्या किया, हमारे K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स जो है वो डेमोस्ट्रेट किए कि इनकी पावर कितनी है। Next, which country's national cow culture museum? Sorry, the country's first national cow culture museum will be established in campus of which in Mathura? कहाँ पर बनेगा? इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम। इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर था, लेकिन वहां पर भी कहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर जो है बच्चे ओपन किया जाएगा? IBRI बरेली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। ए बी सी और डी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, बच्चे याद रखेंगे। इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है। मथुरा में भी कहाँ पर? ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये ओपन किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो इंडियाज फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम टू ओपन इन मथुरा। तो ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, कंट्रीज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी इन मथुरा। यूनिवर्सिटी याद रख लेना, उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर पहला इंडिया का काउ कल्चर म्यूजियम जो एस्टैब्लिश किया जाएगा। So museum will convey the religious, cultural and spiritual significance of cattle as well as the scientific utility of cows and their products for the general public। ठीक है, that cows का religious, cultural और spiritual क्या significance है और क्या क्या benefits हैं काउ और काउ से related products के, ये यहाँ पर बताया जाएगा। So it recognizes cow as the mother in the Indian culture। तो बच्चे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर इंडिया फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, सुनील छेत्री बन चुके हैं बच्चे इंडियाज ओल्डेस्ट, अभी तक इंडिया नहीं वैसे भी ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन द इंडियन सुपर लीग हिस्ट्री। और आप बताएंगे कि इनकी कितनी एज है जो इन्होंने ये गोल स्कोर किया। सुनील छेत्री
यस, जल्दी 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 से ए बी सी और डी। बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हैं सुनील चेत्री और रिसेंटली जो है इन्होंने गोल स्कोर किया और ये बन गए ओल्डेस्ट एथलीट जो कि इंडियन सुपर लीग के अंदर जो है वो गोल स्कोर कर रहे थे। तो इनकी एज जो है दैट इज ए बी सी डी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। 41 ईयर्स 96 डेज के हो चुके हैं सुनील चेत्री। अभी भी देख लो गोल जो है स्कोर कर रहे हैं। तो सुनील चेत्री ओवरटेक्स द रॉबर्ट पियर्स, बिकम्स द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन आईएसएल। तो बेंगलुरु एफसी के फॉरवर्ड हैं सुनील चेत्री एंड ही बिकम्स द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर द इंडियन सुपर लीग ड्यूरिंग हिज साइड्स सीजन ओपनर अगेंस्ट द स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली एट द श्री कांतारावा स्टेडियम। तो सुनील चेत्री जो है बच्चों उनकी एज है अभी 41 ईयर्स 196 डेज। उन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया तो उनसे पहले रिकॉर्ड जो था वो रॉबर्ट पायर्स का था जिन्होंने 41 ईयर्स और 15 डेज की उनकी एज थी जब उन्होंने गोल स्कोर किया था। ठीक है, इजी हो गया। बढ़ो आगे की तरफ। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल प्लान्ड एज अ मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लिंकिंग गोपुर विद द नुमालीगढ़ विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर। कौन सी रिवर के नीचे जो है बच्चे हम बनाने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट रोड कम रेल टनल? यस, ए बी सी और डी। तो असम के अंदर है और असम के अंदर कौन सी रिवर होगी? तो आपका आंसर होगा सर ब्रह्मपुत्रा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल विल बी इनॉग्रेटेड इन असम। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से अप्रूवल दी जा चुकी है। टोटल 33.7 किलोमीटर की 4 लेन जो कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो बच्चे लॉन्च किया जाएगा। इस 33 किलोमीटर के अंदर 15 किलोमीटर का जो हमारे पास अराउंड है तो ये बन जाएगा ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल। ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे एक टनल बनाएंगे, में एक साइड के ऊपर हमारे पास रोड है और दूसरी साइड में रेलवे जो है वो कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गोपुर को कनेक्ट कर रहे हैं नुमालीगढ़ से। अभी करंटली जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। अगर ये अंडर वाटर टनल बन जाएगी तो सिर्फ 34 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। आगे और कुछ इसमें याद रखना है? नहीं, चल जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यस, ये स्टैटिक वाली इन्फॉर्मेशन बच्चे हम याद कर सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के अंदर चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से जो ओरिजिनेट करती है। वहां पर इसका नेम जो है दैट इज यारलंग सेंगपो। इंडिया के अंदर नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए जो है एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो यारलंग सेंगपो इसका नेम है तिब्बत के अंदर, सियांग और दिहांग नेम है इनका अरुणाचल में। असम के अंदर आते हैं तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश के अंदर जमुना। तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश देश ये 3 कंट्रीज है जिनमें से रिवर फ्लो करती है। इंडिया की 2 ही स्टेट्स हैं बच्चे, अरुणाचल प्रदेश और असम, जिसमें से ये जो रिवर है फ्लो करती है। अरुणाचल में एंटर करती है असम, असम के बाद सीधा बांग्लादेश। नेक्स्ट, कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा इज बिल्ट बाय। कौन सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जिसकी तरफ से बच्चे कैडेट ट्रेनिंग शिप जिसका नेम रखा गया कृष्णा वॉज बिल्ट? ए बी सी और डी? यस, ए बी सी और डी। तो बच्चे आंसर इज ऑप्शन ए, एल&टी दैट इज लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड की तरफ से। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा न्यूज देखते हैं बच्चे। कैडेट ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन चेन्नई। तो फर्स्ट ऑफ द 3 इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप्स जो कि बच्चे एल&टी कंपनी की तरफ से बनाई जा रही हैं। तो फर्स्ट शिप जो है वो लॉन्च की जा चुकी है और इसका नेम रखा गया कृष्णा। So it is named to pay the tribute to the river Krishna, which is the third longest river in the country. Okay. So the contract of the 3 cadet training ship was signed between the Ministry of Defence and L&T company के बीच में। तो पहली आ चुकी है और बाकी अभी 2 आने वाली हैं। बढ़े आगे। Next, with reference to the all Chiki script, consider the following statements. First, all Chiki script जो है it evolved from the Brahmi script tradition. Second, it uses the one symbol one sound phonetic system। और आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? यस, ए बी सी और डी? सही है बच्चे, ऑल चिकी स्क्रिप्ट ए बी सी और डी। क्या लग रहा है, इससे बोरो की गई है ये? क्या ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व किया है या बच्चे इसके अंदर आपको अलग अलग जो है वो स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, जैसे कि रोमन स्क्रिप्ट भी है, जैसे हमारे पास ओडिया स्क्रिप्ट भी है, देवनागरी स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, तो
फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट, सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है। इट यूजेस वन सिंबल वन साउंड फिनोटिक सिस्टम, यस। तो ये वाला जो है ना वन सिंबल वन साउंड, ये बच्चे सांथली फिनोटिक्स है, क्या वन सिंबल है तो इसका एक ही साउंड होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अभी न्यूज़ के अंदर क्यों थी? तो गवर्नमेंट कमेमोरेट्स 100 ईयर्स ऑफ द ऑल चिकी स्क्रिप्ट विद द कॉइन एंड द स्टैम्प रिलीज। आइए ज़रा देखते हैं। तो एट द सेंटेनरी of all Chiki script is being inaugurated on the 16th of the Feb by Ministry of Culture in New Delhi. All Chiki जो it is the official writing system of Santhal language। ये सांथली लैंग्वेज का राइटिंग वाला सिस्टम है। ये कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं? तो ऑल चिकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो इट इज अ मेजर ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। इट वाज साइंटिफिकली डिजाइंड स्क्रिप्ट क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट द सांथली साउंड्स एक्यूरेटली। तो बच्चे इनकी जो स्क्रिप्ट है ये बोरो की गई है रोमन से, बंगाली से, ओडिया, देवनागरी से। एंड ऑल चिकी वॉज बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर दी सांथली फिनोटिक्स। और सांथली फिनोटिक्स है कि एक साउंड और एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक साउंड है तो एक ही हमारे पास सिंबल इससे रिलेटेड होगा। तो इट वाज डेवलप्ड बाय इन 1925 बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि हाय सेरेना। तो बच्चे ये जो है जहाँ-जहाँ पर आपको सांथल पॉपुलेशंस देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर आपको ये स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार के अंदर। तो इंडिजिनस डिजाइन फिलॉसफी नॉट अडेप्टेड फ्रॉम द ब्राह्मी और रोमन रूट्स, खुद बनाई है, ठीक है। कहीं से भी ब्राह्मी और रोमन रूट्स जो है ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन्स, तो सांथली लैंग्वेज जो बच्चे इसे 8th शेड्यूल के अंदर एंटर किया गया था। और बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सांथली लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर 22 लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल 8 के अंदर है। इन दिसंबर 2025 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इन द सांथली लैंग्वेज यूजिंग द ऑल चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है CHEOPS इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। कौन सी स्पेस एजेंसी का बच्चे ये मिशन है? CHEOPS एक्सोप्लैनेट्स से रिलेटेड जो है एक सैटेलाइट सेंड की गई थी। बताएंगे कौन सी स्पेस एजेंसी है जिनकी तरफ से ये किया गया था? ए, बी, सी और डी। बताइए ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैरेक्टराइजिंग द एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, ठीक है, हम वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHEOPS। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से ये सैटेलाइट्स जो है वो सेंड किए गए थे रिसेंटली अनवील्ड a 4-planet system whose outermost world is a small and rocky planet, not a gas giant। तो ये जो बच्चे एक स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट है। इट इज द फर्स्ट स्पेस मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द ब्राइट नियर बाय स्टार्स that are already known to the host exoplanet in order to make the high precision observations of the planet size as it passes in front of its host star, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, नाम याद रख लेंगे मिशन का, कौन सी स्पेस एजेंसी का है। एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नासा ही लिख कर आएंगे, ठीक है? कोई नासा लिख कर आ रहा होगा, कोई चाइना का आंसर कर रहा होगा और कोई बच्चा जो है वो इसरो का भी बना देगा मिशन। तो ध्यान रखना ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी के लिए जो एक्चुअल में ये हमने मिशन सेंड किया हुआ है। इट फोकस ऑन द प्लैनेट्स इन द सुपर अर्थ टू द नेपच्यून साइज रेंज। नेक्स्ट 2019 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर बच्चे रिवॉल्व कर रही हैं सैटेलाइट्स। डस्क एंड डॉन ऑर्बिट एट द 700 किलोमीटर अबव द अर्थ। इट ऑब्जर्व्स द ट्रांजिट ऑफ अर्थ टू नेपच्यून साइज्ड एक्सोप्लैनेट एंड मेजर देयर डायमीटर with 10% within 10%. When combined with the mass data from the ground telescopes, it helps to calculate the planet density. तो planet density provides us the vital clues कि वहाँ पर जो है वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या वहाँ पर गैस है, रॉकी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इनकी जो है स्टडी की जाती है। तो मिशन याद रख लेंगे बच्चे। मिशन जो है हमारे पास CHEPOS यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2019 के अंदर के लॉन्च किया है। सुपर अर्थ से लेकर नेपच्यून के साइज के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट कौन बने बच्चे फर्स्ट बॉलर इन द क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने 700 विकेट्स जो है वो क्लेम कर चुके हैं इन दी T20 क्रिकेट फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट के अंदर 700 विकेट्स और ये लेने वाले हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के बॉलर,
है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राशिद खान बने। तो ये आगे हमारे पास बचे राशिद खान। इधर देखिए राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर, तो ये बन चुके हैं पहले स्पिनर जो कि 700 विकेट्स ले चुके हैं, T20 विकेट्स। इंपॉर्टेंट, यस। इनसे पीछे अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर के ऊपर हैं वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो, जो कि 631 विकेट्स क्लेम कर चुके हैं T20s के अंदर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट CBDC बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन, कौन से एरिया में बच्चे इंडियाज फर्स्ट जो है CBDC बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अमित शाह जो कि होम अफेयर्स मिनिस्टर है, उनकी तरफ से CBDC बेस्ड जो है PDS सिस्टम लॉन्च किया गया। मतलब जो बीच में करप्शन होती थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, अब वो नहीं होगी। अब आपके मोबाइल के ऊपर जो है बच्चे आपको कुछ कूपन्स दिए जाएंगे, वाउचर्स होंगे जैसे, ठीक है, वो आप जाएंगे फेयर प्राइस शॉप के ऊपर, वहां पर जाकर उन्हें रिडीम कर लेंगे, दैट्स इट। तो वो जो पब्लिक हमारी शॉप्स होती थी, उनके जो पर्सन होते थे वो करप्शन नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसका भी राशन जो है वो यूज कर ले, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होम अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट CBDC बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात। तो फर्स्ट स्टेट गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू ट्रांसफर PDS सब्सिडीज यूजिंग द रिजर्व बैंक्स ऑथराइज्ड CBDC, मतलब ऑनलाइन ई-रुपीज आपको मिलने वाले मोबाइल नंबर के ऊपर। तो द न्यू डिजिटल टोकन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वुड एलिमिनेट द करप्शन जो कि चलती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी इन द डिलीवरी प्रोसेस। तो द सिस्टम विल प्रोवाइड बेनिफिशियरीज विद द डिजिटल वॉलेट टोकन्स, आपके मोबाइल के अंदर जो बच्चे टोकन्स आ जाएंगे जो कि आप जाकर किसी भी फेयर प्राइस शॉप के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, उसे रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर आप उसे रिडीम ही नहीं कर सकते और 30 डेज के अंदर वो पैसे वापस चले जाएंगे, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट, बुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द आउटलेट ऑफ विच रिवर ऑफ द विच लेक इन जम्मू कश्मीर, A, B, C और D। बुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट जो है वो कौन से लेक के आउटलेट के ऊपर है इन द जम्मू एंड कश्मीर, A, B, C और D। तो ये वो लेक है जिसमें से बच्चे रिवर जो है ड्रेन करती है, झेलम रिवर जो है फ्रेश वाटर ड्रेन करती है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। आंसर इज वुलर लेक, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास बुलबुल नेविगेशन बैराज से रिलेटेड न्यूज। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इज मूविंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी, और वो क्या करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम रावी रिवर इन पंजाब टू जम्मू रीजन, परसुइंग द रिवाइवल ऑफ द बुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट। इंडस वाटर ट्रीटी बच्चे बंद हो चुकी है, इंडस वाटर ट्रीटी बंद होने की वजह से क्या हो रहा है कि दैट हम जो रिवर्स हैं उनके वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये वाटर जो है यूटिलाइज किया जाएगा अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। तो बुलबुल नेविगेशन बैराज इज ऑल्सो नोन एज द वुलर बैराज। इट इज द नेविगेशन लॉक कम control structure located at the outlet of the Wooler Lake. It was designed to facilitate the navigation on the Jhelum River during the lean winter months. तो नॉर्मल वन डे वाला एग्जाम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं आपसे कौन सी स्टेट के अंदर है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। कौन से लेक के पास है, वूलर लेक के पास। So the work on this project has been started in 1984 but had to be stopped due to the objection by the Pakistan under the Indus Water Treaty. तो वूलर लेक जो बच्चे दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। अब आपका होमवर्क लिखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, सेकंड लार्जेस्ट तो हमारे पास है वूलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। झेलम रिवर का वाटर यहाँ पर शेड जो है फेड करता है। In 1990 it was designated as the wetland of international importance under the Ramsar Convention. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन 2026 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट है जहाँ पर एक ऐसा नेशनल हाईवे बनाया गया के ऊपर हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं बच्चे इमरजेंसी टाइम के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर वो लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। तो वो बना है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए जरा देखते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एट असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो बच्चे एक हाईवे के ऊपर जो है एक ऐसी स्ट्रिप बनाई गई है, एक ऐसा रीजन बनाया गया जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं इमरजेंसी और
लैंडिंग भी कर सकते हैं। तो द इमरजेंसी फैसिलिटी स्पेशली डिजाइंड हाईवे स्ट्रिप कंस्ट्रक्टेड इन द कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन एयरफोर्स। इट enables the landing and the takeoff of the military and selected civil aircraft during the emergency। कौन कौन से हमारे पास फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने ये किया? तो जैसे कि अगर हम देखेंगे राफेल है, सुखोई है, इन सब ने एक्चुअल में वहाँ पर लैंडिंग किया और टेक ऑफ करके दिखाया। ठीक है, तो ये टोटल 4.2 किलोमीटर लॉन्ग बचे स्ट्रेच है जिसे बनाने में 100 करोड़ का पूरा खर्चा आया। तो इस हाईवे की एक्चुअल में कैपेसिटी जो है ये इजीली जो है एयरक्राफ्ट जिनका 40 टन तक का वेट है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि 74 टन तक हो सकते हैं, तो उन्हें इजीली यहाँ पर टेक ऑफ और उन्हें जो बचे वो एक्चुअल में लैंडिंग भी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट, बीट द हीट इनिशिएटिव translates which of the following global commitments into the city level implementation? A, B, C or D? Beat the heat initiative translates which of the following global commitments into the city level implementation? बताइए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ के अंदर था ये, उन्होंने बोला था कि दैट उनकी 30 सिटीज़ जो हैं वो ज्वाइन करेंगे इस बीट द हीट इनिशिएटिव को। रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, मुंबई क्लाइमेट वीक, वहाँ पर ऐसा कुछ न्यूज़ के अंदर था। तो एक्चुअल में बच्चे इट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए ज़रा न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट कि महाराष्ट्र की 30 सिटीज़ विल जॉइन द ग्लोबल बीट द हीट प्रोग्राम। तो मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान ये बच्चे अनाउंसमेंट की गई थी। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मेट्रोपॉलिटन स्केल क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म जो कि 17 से लेकर 13 ऑफ द फेब तक चला। तो बीट द हीट बच्चे एक ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम एक्सेलरेट करेंगे अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट थ्रू द सस्टेनेबल कूलिंग एंड अर्बन रेजिलिएंट स्ट्रेटजीज। इस तरीके के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, इस तरीके के हम जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे हम अर्बन हीट जो है उसे डिक्रीज कर सकें। ठीक है, it translates the global cooling pledge into practical and city level implementation। तो बच्चे 20 COP 30 के दौरान जो है जब ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंसी थी तब इसे जो है वो लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय यूएनईपी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम थ्रू द कूल कोलिजन। ईज़ी हो गया, बढ़ें आगे। चलो आगे है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज द स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर कौन सी स्टेट है? बच्चे आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरला ने इसे रिसेंटली डिक्लेयर किया, ऑप्शन ए। तो बच्चे केरला ने रिसेंटली डिक्लेयर किया टाइडल फ्लडिंग को एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो आइए जरा समझ लेते हैं टाइडल फ्लडिंग होती क्या है। टाइडल फ्लडिंग जिसे हम बोल देते हैं किंग टाइड फ्लडिंग भी बोल देते हैं, क्या ये टेम्परेरी फ्लडिंग है। तो अब जरा समझते हैं कि होती कब है। सबसे पहले फुल मून साइकिल्स के दौरान, मतलब हाई टाइड के दौरान, फुल मून या फिर न्यू मून के टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको जो कोस्टल एरियाज हैं, तो जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसे बोलते हैं हम टाइडल फ्लडिंग। तो इसे डिक्लेयर किया गया, ठीक है, ये साइक्लोन की वजह से नहीं है। अनलाइक द साइक्लोन इंड्यूस्ड स्टॉर्म सर्ज, टाइडल फ्लडिंग हैपेंस ट्वाइस इन अ डे एंड इज मोर सिवियर देन द फुल हैपेंस ट्वाइस इन अ डे एंड इज मोर सिवियर ड्यूरिंग द फुल और न्यू मून। ठीक है, साइक्लोन वाली फ्लडिंग नहीं है, वो अलग होता है, वो स्टॉर्म सर्ज होता है। So impact on the Kerala coast. So it is common phenomena along the Kerala's coastline where the Arabian Sea level temporarily rises above the identified threshold for a brief period, undulating the low-lying coastal areas। तो इसी वजह से केरला के अंदर टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चे, आप मुझे सभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे जी। So what was the India's medal tally at the Asian Rifle and Pistol Championship 2026? A, B, C और D? इंडिया ने डोमिनेट किया था बच्चे यहाँ पर इस चैंपियनशिप के अंदर। ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। 51 गोल्ड हमने जीते, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज हमने जीते। तो आइए जरा देखते हैं न्यूज़। तो इंडिया डोमिनेट्स एट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, जिससे आगे क्वालिफाई करना था ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, तो इंडिया ने जीते कितने? हमने 51 गोल्ड जीते हैं, 23 सिल्वर और 20 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर के ऊपर कजाकिस्तान है जिनके पास सिर्फ 3 गोल्ड है। तो ये शो करता है कि इंडिया की डोमिनेंस इन द शूटिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये नेम्स रीड ओनली वाले हैं बच्चे, तो एक एक बार पढ़ लेंगे। अब कोई भी बच्चा जो है वो 51 गोल्ड मेडलिस्ट के नेम याद नहीं रख सकता, तो इन्हें एक बार रीड ओनली करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिलन विलेज वॉज इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पर मिलियन विलेज जो है इनॉग्रेट की गई थी? ए, बी, सी और डी?
तो आंसर इज ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से विशाखापट्टनम के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे एक्सरसाइज मिलन जो है वो होने वाली है और वहीं पर जो हम देखते हैं कि एक डेडिकेटेड मिलन विलेज जो है वो स्टैब्लिश की गई है। सो इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड द मिलन विलेज एट द ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर ये जो मिलन है बच्चे एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इस विलेज का जो विलेज एम्बॉडीज द थीम ऑफ कैमेडियर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। आगे चलते हैं। तो विशाखापट्टनम के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल फ्लीट रिव्यू होगा, मिलियन एक्सरसाइज होगी और इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जो है वो भी वहीं पर ही होस्ट किया जा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है बाइनियल एक्सरसाइज है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स कंडक्ट की जाती है। स्टार्टिंग के अंदर मतलब 1995 जब ये स्टार्ट की गई थी तो बच्चे इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी, दैट इज इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इस बार तो 70 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व where the hornbill restaurants have been established for the Malabar pied hornbill is located in which state? कौन सी स्टेट के अंदर है बच्चे उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व? ए, बी, सी और डी। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व तो ये हमारे मिलेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो न्यूज थी मालाबार पाइड हॉर्नबिल से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स इन उदांती सीतानगर सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको मिल रहे हैं रेयर मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स तो इम्पॉर्टेंट है। यस, मुझे लोकेशन याद रखेंगे। तो ऐसे जितने भी हमारे पास जो है टाइगर रिजर्व न्यूज़ के अंदर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क न्यूज़ में रहते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन स्टेटस की बात करते हैं तो इनका आईयूसीएन स्टेटस है बच्चे नियर थ्रेटेंड। जनरली आपको कहाँ पर मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के अंदर ही आपको मिलेंगे, इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर मिलेंगे और इवन श्रीलंका के अंदर भी हमें ये मिलते हैं। ठीक है, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर एंड इट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द महानदी एज द मेन रिवर। मेनली महानदी रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती हुई आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वुमेन रिसेंटली न्यूज इज ऑथर्ड बाय। आज ही की न्यूज थी हमारे पास ये। तो चलिए सही है जरा क्विकली दैट किनकी तरफ से बच्चे लिखा गई है ये बुक हमारे पास, और बुक का नेम है द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वुमेन रिसेंटली न्यूज ऑथर्ड बाय ए, बी, सी और डी। आंसर इज, तो आंसर इज ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम, इनकी तरफ से बच्चे लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्विकली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेलम सी। सेलम सागो, नॉट सी, सेलम सागो। So it is made from the starch extracted from the Tapico roots and it is mainly only used as the food product. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रिलेटेड टू सेलियम सागो? क्या बच्चे मेड स्टार्च से बनाई जाती है फ्रॉम द टेपिको रूट्स एंड इट इज यूज ओनली एज द फूड प्रोडक्ट। सिर्फ फूड प्रोडक्ट के जैसे यूज नहीं हम इसे करते। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैक्स सिलिका वॉज रिसेंटली न्यूज। क्या है बच्चे पैक्स सिलिका? पैक्स सिलिका ए, बी, सी और डी। आज ही की न्यूज के अंदर पढ़ा हमने पैक्स सिलिका। So it is a global climate finance initiative. It is a US-led initiative on AI and supply chain security. It is a new semiconductor manufacturing plant or a NATO maritime security exercise. So answer is option B is the correct answer. AI and supply chain security US का initiative है। Next हम the last question बचे related to the exercise मिलन, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। क्या मिलन एक्सरसाइज जो विशाखापट्टनम के अंदर हेल्ड की जा रही है, इट इज होस्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी और डी, बताइए। तो विशाखापट्टनम के तो अंदर होगी, बाइनियल एक्सरसाइज है 1995 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इंडियन नेवी जो है बच्चे उनकी तरफ से की जाती है, कोस्ट गार्ड की तरफ से नहीं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर जो आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चे फिर अब स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। इस वीक की कौन कौन सी थी हमारे पास? तो सबसे पहले डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र पनवर was elected as unopposed national president of Nationalist Congress Party (NCP).
देन इंडिया सक्सेसफुली गेन, ये तो हम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा जो है प्लेजेस लेने के लिए फॉर यूजिंग द एआई रिस्पॉन्सिबली। Then David J. Faber, widely known as the grandfather of the internet, passed away at the age of 91. Then Colonel है हमारे पास AM Ganankan, who retired after the distinguished career in the Indian Army, died in Belagavi at the age of 87. Next, कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट की तरफ से बच्चे स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड जो है 2.0 इसे अप्रूवल दिया जा चुका है। तो ये वो इनिशिएटिव है जिससे हम स्टार्टअप्स को जो है फंड्स प्रोवाइड करते हैं। देन गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे अर्बन चैलेंज फंड जो है इसके लिए 1 लाख करोड़ की जो है अप्रूवल दी जा चुकी है। अर्बन चैलेंज फंड इंपॉर्टेंट है, कैसे ये मार्केट ड्रिवन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये आप याद रखेंगे। 25% सेंटर की तरफ से, 25% स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलेगी और 50% आपको प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट चाहिए इसमें। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन अंडर द नीति आयोग हैज लॉन्च्ड एआईप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। Next, at Delhi AI Impact Summit, PM Modi unveils Manav Vision for Artificial Intelligence. Then Union Minister extended the greetings to the APEDA, क्योंकि APEDA के 40 years जो है complete हो चुके हैं, ठीक है। Then Department of Post की तरफ से बच्चे इंडिया के जो puppets हैं तो उन्हें कमेमोरेट करने के लिए जो है वो कमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैम्प्स जो थे वो रिलीज किए। Then India plans to block the surplus water flowing from the Ravi River to Pakistan as delayed Shahpur Kandi Dam or at the Jammu and Kashmir border. Next, recently it is observed that the hunting and the habitat degradation remains the biggest threat for the ground dwelling tree peasants जिनका IUCN status है बच्चे vulnerable. Then रशिया के opposition leader हैं Alexei Navalny was killed using a deadly toxin found in the poison dart frogs और इस poison का name था बच्चे that was the Abida Patidine, which is a natural neurotoxin isolated from the skin of the Ecuadorian poisoned dart frog. Next हमारे पास है Piton D Florence volcano of the Reunion Island, Indian Ocean के अंदर, that erupted for the second time this year. Then India's ambitious cheetah reintroduction program has achieved the fresh milestone, क्योंकि 3 नए जो है छोटे छोटे चीतास कब्स जो है वो हमें देखने को मिले एट द कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, और इनकी जो बच्चे पॉपुलेशन है वो 38 हो चुकी है। नेक्स्ट, 80 years कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, RIN रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन ईरान की तरफ से नई जो है एक मिसाइल जो है बच्चे वो शो की गई है पूरे वर्ल्ड को, दैट इज दी खुरम शाहिर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। देन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया आस्क्ड द DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप एन इंडिजिनियस 6th generation एरो इंजन विद इन दिस 5 to 7 years. Next, India is hosting the inaugural United Nations Fellowship Training Program on Small Arms and Light Weapons Control for the Asia Pacific region for the first time in Asia. Important, yes, ये वाला important थोड़ा कम है। ये बच्चे मिसाइल का नेम याद रखेंगे, RIN रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे हिस्ट्री वाले ऐसे क्वेश्चंस। देन इंडियन नेवी अलॉन्ग विद जापान एंड इंडोनेशिया कंडक्ट की गई है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन अंडमान सी। नेक्स्ट, इंडिया एंड थाईलैंड कंक्लूडेड द जॉइंट combat exercise in Indian Ocean region. Then 5th edition of Goa Maritime Conclave is scheduled to be held at the Naval War College of Goa on 21st of the Feb. Next, NPCI has announced the extension of UPI One World Wallet services for international visitors from 40 countries attending the India AI Impact Summit. Next, we have the question of the day बच्चे, जो कि आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर अब आंसर करने वाले हैं। So the key feature of the 6th generation aero engine is that it can dash during the flight. क्या किया जा सकता है 6th generation के हमारे जो एरो इंजन होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, तो उनकी एक खास बात है क्या, A, B, C और D, ठीक है। तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, तो ये बच्चे हमने कवर किया हमारा इस वीक के इंपॉर्टेंट जो है वीकली करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।